हेलो डियर, तो तैयार हो जाइए बिहार पुलिस के सारे क्वेश्चनों को खान सर की किताब से करने के लिए। खान सर की किताब में 55 सेट है और आज आपका प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपका 1 हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का आपका प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर वहीं हम बात कर दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की, अगर हम बात कर दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, तो यह भारत का पहला प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत का पहला प्रधानमंत्री थे। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति की बात कर रहा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। हम लोग जवाहरलाल नेहरू को शॉर्ट रूप में चाचा जी भी कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो यह संविधान के जनक है, संविधान को लिखने वाले हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो इससे हम टोटली 50 क्वेश्चनों को लिए हैं। अगर आप इसमें से 33 क्वेश्चनों को सही कर देते हैं तो आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो इसमें 50 क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो चुनिंदा प्रश्न है, ठीक है। खान सर की किताब से लिया गया है, ठीक है। और खान सर की किताब का फ्री PDF लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो सत्यमेव जयंत है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। आप ये 10वां में ही पढ़े होंगे कि जो सत्यमेव जयते है वह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अगर यही हम महाभारत की बात करें कि महाभारत के लेखक कौन है, महाभारत के लेखक कौन है, आप लोग बताएंगे कमेंट में कि महाभारत के लेखक कौन है। महाभारत के लेखक कौन हो जाएंगे? तो वेद व्यास जी हो जाएंगे, ठीक है। वेद व्यास जी हो जाएंगे, ठीक है। वेद व्यास जी हो जाएंगे, ठीक है। आप 50 में से कितना सही कर पाते हैं लास्ट में कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अभी आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और जवाब देते जाइए और लास्ट में आप लोग बताएंगे कि आप लोग का कितना सही हुआ। तो महाभारत के लेखक कौन हो जाएंगे? वेद व्यास जी हो जाएंगे। अगर रामायण की बात करें तो रामायण के कौन हो जाएंगे? महर्षि वेद व्यास तो हो गए, तुलसी जी हो जाएंगे, ठीक है। और सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि अगला आपका प्रैक्टिस सेट आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो पर कम से कम आप लोग 500 लाइक करवा दीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अगला प्रैक्टिस सेट आए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अगला हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए ला पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो बच्चा जानता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया महाद्वीप है। यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यूरोप ये सब का बात करें, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप में आ जाता है। ऑस्ट्रेलिया क्या में आ जाता है? सबसे छोटा महाद्वीप में आ जाता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अभी आपको हम बताएं, पंडित जवाहरलाल कौन थे? नेहरू थे, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको हम लोग शॉर्ट रूप में क्या कहते हैं? चाचा जी कहते हैं, जो कि आपको ऊपर अभी हम बता चुके हैं। चाचा जी शॉर्ट रूप में कहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं कि विटामिन सी, एक मिनट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर एनीमिया की बात करें तो यह आपके शरीर में अगर लोहा की कमी है, लोहा यानी खून की कमी है, तो कौन सा बीमारी होगा? एनीमिया बीमारी होगा, ठीक है। एनीमिया बीमारी होगा। अगर आपके शरीर में क्या उसको आयोडीन की कमी है तो खसरा बीमारी होगा, ठीक है। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी है तो खसरा बीमारी होगा, ठीक है ना। चलिए,
संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 से 4 बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए बताएंगे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो यह प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएंगे। भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो यह कौन सा हो? यह संविधान के जनक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, पंचायती राज योजना की शुरुआत कब हुआ? काफी इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज की शुरुआत भारत में कब हुआ? पंचायती राज भारत में शुरुआत कब हुआ? तो पंचायती राज की शुरुआत भारत में 1959 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1959 ईस्वी में। इसी के साथ एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। आप लोग याद रखेंगे, भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। आप कॉपी में नोट करते जाएंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और लास्ट में आप लोग बताएंगे कि कितना सही किए। जय जवान जय किसान, एक मिनट, एक क्या हो गया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी ने, एक मिनट, महात्मा गांधी जी ने आंदोलन दिया था कि करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब मतलब महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जय जवान जय किसान, यहाँ पर दो ही पूछ रहा है। अगर जय जवान जय किसान जय विज्ञान तो दूसरा आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जय जवान जय किसान है तो लाल बहादुर शास्त्री आपका हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे, ठीक है। चाणक्य थे, ठीक है। चाणक्य थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहारी 27 के रचयिता कौन है? बिहारी 27 के रचयिता कौन है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिहारी 27 के रचयिता कौन है? तो बिहारी है, ठीक है। बिहारी नाम है लेखक का, ठीक है। बिहारी, बिहारी 27 के रचयिता कौन है? बिहारी, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा विटामिन सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है आपका सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विटामिन डी जो है वह सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको बी और सी ये सब का कमी है तो आप ज्यादातर पालक ये सब खाएं, ठीक है। ये सब, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ठीक है, हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है? हरित गृह प्रभाव किस गैस के कारण होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शॉर्ट रूप में क्या बोलते हैं? CO2 बोलते हैं, ठीक है। और इसकी बात करें कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी में कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 78% पाया जाता है। 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो 21% पाया जाता है। अगर वहीं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, एक मिनट इसको क्लियर पूरा कर लेते हैं, ठीक है। अगर वहीं हम, चले फिर से हम बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो 78% है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03%, ठीक है। वायुमंडल में ये सब इतना ऑक्सीजन गैस पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन बोल रहे हैं, ये सब गैस वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो सन 1885 ईस्वी में हुआ था। ये वो ह्यूम ने किया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो 1885 ईस्वी में ये वो ह्यूम ने किया था, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया था? तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह एक मिनट 1930 ईस्वी में किया था, ठीक है। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया था? 1930 ईस्वी में। अगर 1919 ईस्वी की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 से 21 की बात करें तो खिलाफत आंदोलन हुआ था। 1942 की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1930 में तो आपका हो गया नमक सत्याग्रह, ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। बिहार का राज्य पशु कौन है? बिहार का राज्य पशु कौन है? आप
कमेंट में बताएंगे आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है, लास्ट में बताएंगे। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है। बिहार का राज्य पशु कौन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिहार का राज्य पशु कौन है, आपका बाघ हो जाएगा, ठीक है, बाघ हो जाएगा, बाघ, टाइगर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल हेलिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए किसने दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए किसने दिया था, ठीक है। ये विज्ञान का क्वेश्चन आपने पूछ दिया गया कि डीएनए का किसने दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए किसने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक है। इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट राइट हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक है। डबल है तो डबल इसमें नाम रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी घाटी बंदरगाह कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन था, मतलब, ठीक है। तो एक तरफ से कह सकते हैं कि सिंधु घाटी के कौन सा किनारे स्थित था, ठीक है, आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलिए तो मोहनजोदड़ो था कि लोथल था कि हड़प्पा था कि कालीबंगा था, तो कौन था, लोथल था। सिंधु नदी के किनारे कौन स्थित था, लोथल था, ठीक है। कौन सा बंदरगाह था, लोथल बंदरगाह था, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो की बात कर दे तो रावी नदी हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब याद करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार पटेल थे। कौन थे, सरदार पटेल थे, सरदार पटेल थे। अगर वहीं हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो यह भारत के प्रधानमंत्री प्रथम हो जाएंगे। अम्बेडकर की बात करें तो संविधान के जनक हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो स्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। आर्यभट्ट कौन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट कौन था, आर्यभट्ट कौन था, आर्यभट्ट कौन था। तो यहाँ पर आप पहचान सकते हैं, कवि तो हो तो वो थे नहीं, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। वैज्ञानिक तो थे नहीं, गणितज्ञ थे, ठीक है, गणितज्ञ थे, लेकिन जो खगोल शास्त्री और गणितज्ञ हैं ये दोनों ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे, इसलिए इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप में गणितज्ञ दे दे या खगोल शास्त्री और गणितज्ञ देंगे तो आप डी ऑप्शन में लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यह बिहार पुलिस की किताब से मान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात कर ले 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त का झंडा दिवस मनाया, झंडा दिवस बोल रहे हैं, 15 अगस्त को आप लोग स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को कोई सा भी दिवस नहीं मनाया जाता। 22 मार्च को हमारा बिहार दिवस, जल मार्च, ये सब मनाया जाता है, ठीक है, दोनों मनाया जाता है, बिहार दिवस और जल मार्च, जल दिवस 22 मार्च को, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन हो जाएगा, कबूतर हो जाएगा कि तोता हो जाएगा कि मोर हो जाएगा कि गिद्ध हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, मोर हो जाएगा, पीकॉक हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ठीक है। आप लोग लास्ट में बताएंगे कि कितना सही किए हैं, ठीक है। वीडियो में बोर मत होइए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, ठीक है ना। चलिए मेघदूत किसने लिखा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेघदूत किसने लिखा। तो मेघदूत किसने लिखा था, तो कालिदास ने लिखा था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघदूत किसने लिखा था, तो कालिदास ने लिखा था। रामायण किसने लिखा था, तो तुलसीदास ने लिखा था, ठीक है। रहीम के भी बहुत सारे दोहे हैं, ठीक है, लेकिन कालिदास ज्यादा पूछा जाता है हिंदी से, ठीक है। आपके बिहार पुलिस में हिंदी से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था, तो बिहार का आपका पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, श्री कृष्ण सिंह थे, ठीक है। अगर हम गायक की बात करें, अगर हम लोग गायक की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर बहुत ही फेमस थे बिहार के गायक में, ठीक है, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। जगन्नाथ मिश्रा ये दूसरा थे, ठीक है, लेकिन भारत के बिहार के पहला मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह थे, आप याद करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है, पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है कि क्रस्ट कहलाता है कि कोर कहलाता है कि लियोस्फीयर कहलाता है। ये क्वेश्चन आप लोग 7वां 8वां में पढ़े होंगे, ठीक है, आप लोग बताएंगे, ठीक है, बताइए। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, तो क्रस्ट बोलते हैं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद करेंगे, ठीक है। चलिए
और एक क्वेश्चन और भी पूछ देता है इसी प्रकार से कि पृथ्वी में सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है। तो एल्युमिनियम पाया जाता है, जिसका संकेत एल होता है। परमाणु संख्या इसका क्या हो जाता है, 13 हो जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ। आरबीआई, ठीक है, आरबीआई का स्थापना कब हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ, इसको शॉर्ट रूप में हम लोग आरबीआई बोलते हैं। इसका स्थापना कब हुआ, तो इसका स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुआ था। जब उस समय क्या आया था, आर्थिक मंदी जब 1929 में आया था, तो उसी को उभारने के लिए 1935 ईस्वी में आरबीआई बैंक का किया गया था, स्थापना किया गया था। ठीक है। 1947 ईस्वी में हमारा भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है। 1932 ईस्वी में भारत चीन का युद्ध हुआ था। ये सब आप लोग कॉपी में नोट करते जाइएगा, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। भारत चीन का युद्ध 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, सबसे ऊपर आपको हम बताए थे। आप मेरे बातों को सुनेंगे तो आपको बहुत ही काम आएगा, क्योंकि जो भी मैं बात बताता हूँ वो सीधे बिहार पुलिस में टकराएगा। ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जिसका एक मिनट, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जिसका संकेत एन हम लोग चलते हैं। अगर गैस फॉर्म में रहेगा तो N2 हो जाएगा। ठीक है। गैस फॉर्म में रहेगा तो नाइट्रोजन होता है यह कितना परसेंट होता है, और 78% होता है, जो कि ऊपर ही आपको बता देते हैं। ऑक्सीजन भी आपको बता देते हैं 21% बता देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको 0.003% बता दिए थे। ठीक है। और अदर हो जाता है, जो भी बचता है वो अदर गैस हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। डॉक्टर जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, एक मिनट, एपीजे जो अब्दुल कलाम थे, उनको किस क्षेत्र के योगदान में माना जाता है। ठीक है। तो किस क्षेत्र के योगदान में माना जाता है, तो विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में, विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो विज्ञान में काफ़ी प्रगति किए थे हमारे भारत में। ठीक है। और रक्षा, जो भारत की रक्षा करता है, ऐसे बहुत सारे मिसाइल भी बनाए थे, इसलिए विज्ञान और रक्षा में हो जाएगा। ठीक है। विज्ञान और रक्षा में हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगर आप बिहार पुलिस की 50 में से 33 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है। चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरा किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ दिया है कि आरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो 28 का आपका कौन सा हो जाएगा। तो आरा किस नदी का किनारे स्थित है, तो आरा जो है आपका सोन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। सोन नदी का, अगर पटना की बात कर दे तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो आरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो सोन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने हाई कोर्ट है, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 हैं। ठीक है। और 25 किसके हिसाब से, अब ना 2025 की नहीं बात है, 2024 में कुल भारत में 25 थे। ठीक है। 2025 में अगर बने होंगे, लेकिन बना कहाँ होगा, जनवरी फरवरी मार्च हो रहा है, इसमें नहीं बना है। ठीक है। तो भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस में तो पूछा ही जाएगा। ठीक है। तो भारत में कुल कितने हाई कोर्ट है, तो 25 है 2024 के रिकॉर्ड के हिसाब से। ठीक है। 2025 में अगर कोई एक दो नया बना होगा तो वो नहीं पता है, लेकिन नहीं बना होगा। ठीक है। इतना कंफर्म के साथ बता रहा हूँ कि 2025 में एक भी हाई कोर्ट नहीं बना है। ठीक है। बनता है तो पता चल जाता है। ठीक है। चलिए मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही हल्का सा प्रश्न है एवं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो यहाँ पर बच्चा, अगर आप लोग बच्चा है तो आप लोग के शरीर में 208 हड्डी पाया जाएगा, लेकिन आप जैसे जैसे ही बड़े होते जाएंगे 18 वर्ष के बाद आपका शरीर में 206 हड्डी होंगे। तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों सर, तो बच्चा में हड्डी जो होता है आपका फैला हुआ रहता है, जो आप जब 18 साल के होते हैं तो जो हड्डी रहता है वो सटता रहता है। ठीक है। तो 206 हड्डी आपका हो जाएगा। यहाँ पर मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो 206 बात कर देंगे, 208 ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, दोनों में से एक ही कोई रहेगा। अगर 208 है तो 208 में टिक लगाएंगे, अगर 206 है तो 206 में लगाएंगे। जिस प्रकार से आप इस ऑप्शन में देख रहे हैं कि क्या है, 206 दिया हुआ है, 206 दिया है, 208 नहीं दिया है, तो 206 में टिक लग जाएगा। ठीक है। चलिए
डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे कि एक मिनट, हाँ। डी डीएनए डीएनए का पूरा नाम पूछ सकता है, या डीएनए का फुल फॉर्म पूछ सकता है, या डीएनए का संक्षिप्त रूप क्या होता है ये भी पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत सारा नाम होता है। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम बताइए, या डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो क्या होता है हम लोग याद करेंगे, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? जो संविधान का सभा जो 370 अनुच्छेद है वह किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, जो 370 अनुच्छेद है वह किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ये आपको भी पता होगा कि नरेंद्र मोदी ने 2018 के 17 इस प्रकार से, मतलब डेट कंफर्म नहीं है, तो जम्मू कश्मीर में 370 धारा लगाया था। ठीक है, 370 धारा पर गाना भी बहुत सारा निकला था, आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इतिहास से पूछा गया कि बक्सर की लड़ाई कब हुआ था। तो बक्सर की लड़ाई कब हुआ था, आप लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, वो काफी हल्का सा प्रश्न है। तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर हम प्लासी की बात कर दें, प्लासी का युद्ध तो 1757 में हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। अगर बक्सर की बात करें तो 1764 में ईस्वी में हो जाएगा। 1857 में की बात करें तो 1857 में बहुत सारा विद्रोह हुआ था, वीर कुंवर सिंह ने बहुत सारे विद्रोह किए थे। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। चलिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। 1 मिनट, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग को समझना है। 8,848 मीटर है। ठीक है, 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ठीक है, आप लोग याद करेंगे। और इसी के साथ ऊंचाई की बात करें तो एक गंगा नदी के भी पूछ देता है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है। तो हम लोग ज़्यादातर याद करते हैं 2525 मीटर, 2525 किलोमीटर। ठीक है, मीटर नहीं, किलोमीटर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष किससे मापने की इकाई है। मैंने प्रकाश वर्ष किससे मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष से हम लोग किसको मापेंगे? ठीक है, आप लोग बताएंगे प्रकाश वर्ष से हम लोग किसको मापेंगे। तो प्रकाश वर्ष से हम लोग समय को तो माप नहीं सकते हैं, गति को तो माप नहीं सकते, तापमान को माप नहीं सकते हैं। तो किसको माप सकते हैं हम लोग? दूरी, डिस्टेंस को माप सकते हैं। ठीक है, प्रकाश वर्ष से किसको माप सकते हैं? डिस्टेंस को माप सकते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा। गंगा नदी। अगर यहीं हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की बात कर देंगे, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो गोदावरी नदी हो जाएगा। अगर भारत की सिर्फ ओनली भारत की बात करेगा तो गंगा नदी हो जाएगा। अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करेगा तो गोदावरी नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन जो सबके शरीर में पाया जाता है, जो रक्त का लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन, जैसे में पेड़ का पत्ता का रंग हरा पूछ देगा क्लोरोफिल के कारण, उसी प्रकार से मानव में लाल रक्त जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर हम लोग प्लेटेस की बात करें तो प्लेटेस अगर किसी का हाथ पैर कट जाता है तो जो खून का बहाव बंद, मतलब जिसका खून जल्दी बंद हो जाता है उसमें प्लेटेस की मात्रा अधिक होता है। जिसका खून मैंने कट गया पैर, उसका खून जल्दी नहीं बंद हो रहा तो उसमें प्लेटेस की मात्रा कम है। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिका का मतलब क्या हो जाता है? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, चलिए
लाल किला किसने बनवाया था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल किला किसने बनाया था, रेड फोर्ट किसने बनवाया था, ठीक है, मेकिंग रेड फोर्ट किसने बनवाया था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शाहजहां ने बनाया था। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां, ठीक है, शाहजहां आप लोग याद करेंगे, शाहजहां। चलिए, शाहजहां काफी इंपॉर्टेंट है। लाल किला किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने। बाबर की बात कर लें तो बाबर का युद्ध आप लोग बताएंगे, बाबर का जन्म कब हुआ था, आप लोग कमेंट में एक बार बता देंगे, ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र, एक मिनट, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का स्थापना कब हुआ, तो 1945 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, 1945 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत हुआ था। 1939 ईस्वी में कोई भी आंदोलन नहीं हुआ था। 1950 ईस्वी में भी कोई आंदोलन नहीं हुआ था, ठीक है ना। चलिए, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन किसने लिखा था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, यहाँ पर ठाकुर दिया है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगर हम लोग वंदे मातरम की बात कर लें, वंदे मातरम किसने लिखा था, जब बात आ गया जनगण पर तो हम लोग वंदे मातरम की भी बात कर लेते हैं। वंदे मातरम, हमारे वंदे मातरम कौन लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा था। या क्वेश्चन ऐसे न पूछकर आपका लिखेगा, सिर्फ पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, सिर्फ ये पूछेगा तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत माने वंदे मातरम किसने लिखा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत सारे नारे दिए थे, ठीक है। चलिए, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, मतलब रेड प्लेनेट कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल ग्रह कौन कहलाता है, तो लाल ग्रह कौन कहलाता है आप लोग बताएंगे, तो लाल ग्रह कौन कहलाता है, मंगल कहलाता है, ठीक है। लाल ग्रह कौन कहलाता है, मंगल, लाल ग्रह कौन कहलाता है, मंगल। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है, तो मंगल जो ग्रह है वह लाल ग्रह कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हत्या कब हुई थी और किसने किया था, नाथूराम गोडसे ने किया था, और कब किया था ये भी आप लोग बताएंगे। तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी जी का हत्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। किसने किया था, तो नाथूराम गोडसे ने किया था, नाथूराम गोडसे ने किया था, ठीक है। चलिए, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है, मानव शरीर में जो रक्त को साफ करता है वह कौन करता है, ठीक है। तो हमारा वृक्क या किडनी, वृक्क या किडनी उसको ही हम लोग बोलते हैं। तो शुद्ध करने का कार्य किडनी करता है, ठीक है, वृक्क करता है। और आप लोग लास्ट में बताएंगे कि आप लोग का कितना सही हुआ है, ठीक है ना। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मिनट चलते हैं, इसको इधर लाते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। तो सौर मंडल का अगर हम बात करें, मान लीजिए कि यहाँ पर सूरज है, एक मिनट, मान लीजिए यहाँ पर सूरज है और इसका सूरज को इस टाइप का कर देते हैं, ये आपका सूरज हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सूरज हो गया और यहाँ पर ये छोटा छोटा बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, और ये सबसे बड़ा क्या हो जाता है हमारा, एक मिनट, बृहस्पति को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। बृहस्पति को थोड़ा इस प्रकार से इतना बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाता है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाता है, ठीक है। बृहस्पति में 109, 100 जितना बड़ा पृथ्वी है ना उतना बड़ा 109 पृथ्वी ये बृहस्पति में घुस जाएगा, ठीक है। बृहस्पति इतना बड़ा ग्रह है, ठीक है ना। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बिहार का राज्य पक्षी कौन है, बिहार का राज्य पक्षी कौन है आप लोग बताएंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कई बच्चे गलती कर देते हैं, कोई कोई गोरैया बताता है तो एक कोई नकटा पक्षी बताता है, ठीक है। तो आप लोग इसमें गड़बड़ाइएगा नहीं कहीं, क्योंकि गोरैया और नकटा एक होता है, ठीक है। गोरैया और नकटा क्या होता है, एक होता है, ठीक है ना। बिहार का राज्य पक्षी कौन है, गोरैया या नकटा एक होता है। अगर गोरैया ऑप्शन में है तो गोरैया टिक लगा देंगे, यदि नकटा है तो नकटा टिक लगा देंगे, ठीक है ना। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 जनवरी को मनाया जाता है कि 15 अगस्त को कि 26 नवंबर को कि 2 अक्टूबर को। तो 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाए जाते हैं। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन है, मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है हमारा, मीथेन का सूत्र होता है
CH4 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। भारत का पहला उपग्रह कौन है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था? तो आर्यभट्ट था। भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। ठीक है, लंदन में है। ठीक है, लंदन में है। और आप लोग बताएंगे कि आप लोग का 50 में से कितना टोटली सही हुआ। 50 में से टोटली आप लोग का कितना सही हुआ। और जाते जाते अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जो भी 55 प्रैक्टिस सेट आएगा इसी चैनल पर आएगा। ठीक है, और लास्ट में आप लोग बताएंगे 50 में से आपका 50 में से कितना सही हुआ। टोटली आपका 50 में से 10 सही हुआ, 15, 20, 30, 35 कितना सही हुआ आप लोग कमेंट में बताएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, क्योंकि खान सर का फ्री पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।